मेरे साथ में है राजस्थान सरकार के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर। मदन जी, सरकार आपकी है, नियम आप ला चुके हो, विधेयक आप ला चुके हो, फिर भी आप ही लोग प्रेस वार्ता करके धर्मांतरण विरोधी जो बिल है उसके विषय में विपक्ष को घेर रहे हो, क्यों? नहीं, हम विषय किसी को घेर नहीं रहे। हम तो बता रहे हैं कि इसका उल्लंघन किया तो कठोर कार्रवाई होगी। जो भी इसका उल्लंघन करेगा और विधि विरुद्ध धर्मांतरण में शामिल होगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, वो कठोरतम दंड का भागी होगा। तो जब आप बिल लेके आ गए, जब लोगों को पता लग गया कि ये एक दंडनीय अपराध हो गया है, तो फिर कौन कर रहा है ऐसा? कुछ कांग्रेस के लोग गुपचुप तरीके से इस प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं। अभी जैसे नेछुआ में भी वहां चर्चा है पूरा लक्ष्मण के इलाके में कि कांग्रेस के लोग उसको प्रश्रय दे रहे हैं, और उसमें यह भी चर्चा है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी की महती भूमिका है। ऐसा है, यदि ये सच है तो बहुत गंभीर मामला है। सब सरकार आपकी है और सरकार आपकी होने के बाद आप मंत्री हैं, यदि शब्द आप कैसे लगा सकते? क्योंकि जांच का विषय है। तो आप आरोप तो लगा रहे हो, लेकिन जांच होगी उसकी। नहीं, आपने आरोप तो लगा दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, जांच, मैंने कहा ना, यदि ये सच है तो चर्चा हमारे पास आई, ये सच है तो कठोरतम कार्रवाई होगी। अब तक क्या आपने जांच के आदेश दिए और इसमें आप कहां तक पहुंचे? क्योंकि अभी ये डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है। संबंधित डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा होगा। मंत्री जी, एक कोटा के अंदर भी एक भाषण दिया गया, अभी आप सुन भी रहे थे, वीडियो आपको सुनाया गया, आपने सुना भी वो वीडियो। उसके अंदर भी बहुत ही अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया सरकार को लेकर भी। बिल आने के बाद भी इतनी लोगों के अंदर अभी हिम्मत है क्या? देखो, कोई इस प्रकार का दुस्साहस करता है तो ये विधि विरोध धर्म परिवर्तन बिल है जो कानून बन गया है, उसमें प्रावधान है कि दुस्साहसी की वो कानून सारी मरोड़ निकाल देगा। पर दुस्साहस कर रहा है कानून आने के बाद भी, तो क्या सरकार को सीरियस नहीं ले रहे क्या लोग? ऐसा नहीं है। या तो वो अनभिज्ञ होंगे, जानते नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, या जानबूझ के गंवारपना का परिचय दे रहे होंगे। एक विषय और है साहब, एक 9 साल की बच्ची अमायरा के माता पिता ने कल एक पीसी की थी, वो कल धरना भी देने वाले हैं शहीदी स्मारक पे। वो कह रहे हैं न्याय नहीं मिल रहा है। मंत्री जी, आपने कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं स्वयं वो घटना होने के 2-3 बाद स्वयं उनके घर पे गया था, मैं सबसे बातचीत करके आया था और हमने कहा था कि जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मैं आज ही आया हूँ और अब रिपोर्ट मंगा के उसका अध्ययन करेंगे, और जो भी उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पर वो ये कह रहे हैं कि जांच को इधर से उधर किया जा रहा है, जांच को घुमाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, मैंने देखूंगा। सीबीएसई की एक नोटिस की भी चर्चा चल रही है, स्कूल को दिया गया? हाँ, जरूर दिया गया होगा। मैंने कहा ना, अभी मैं आया हूँ तो मुझे जानकारी भी नहीं। कब तक मान के चलें इस बच्ची को न्याय मिलेगा या नहीं? देखो, वो तो बच्ची तो अब वापस न तो मेल आ सकता ना आप ला सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मदन जी, आप हमेशा न्याय के लिए लड़ते रहे हो, सदन में भी हमने आपको लड़ते हुए देखा है। इस बच्ची के लिए न्याय के लिए कहां तक पहुंचेंगे? मैं समझता हूँ इस मामले में जो भी दोषी होगा उसको विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जल्द से जल्द कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अमायरा वाले मामले पर शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि वो अभी आए हैं, उनको जानकारी नहीं है। पर शिक्षा मंत्री को अगर जानकारी नहीं है तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। धर्मांतरण विरोधी कानून बनने के बाद भी कोटा में लोग भाषण दे देते हैं कि इस सरकार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पे भी मदन दिलावर ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कुछ नेता मिलकर इस तरीके का काम कर रहे हैं। पर सिर्फ ये आरोप है, क्योंकि अभी जांच चल रही है, जैसा कि मंत्री जी ने हमको बताया। क्या और आगे होता है अमायरा वाले मामले में और धर्मांतरण विरोधी बिल वाले मामले में, ये आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।